एपिसोड 5 की शुरुआत में हम जेबम को देखते हैं, जो कि वहां पहुंचा ही था कि तभी चांदनी और वो एक व्हाइट टोपी वाले टी शर्ट पहने एक इंसान को देखते हैं, जो कि वहां से भाग रहा था। अब ये दोनों तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो जो कोई भी था वो भाग निकलता है और इनके हाथ नहीं लगता। अब जेबम को लगता है कि चांदनी उस टी शर्ट वाले का चेहरा मेरी वजह से नहीं देख पाई, इसीलिए वो चांदनी से माफी मांगने लगता है। लेकिन चांदनी कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ था, और क्या ये वही था जिसने मेरे सर पर वार किया था। जीवम बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ अकेले आते हुए देखा था, तो मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर आ गया था, लेकिन ये वो शख्स नहीं लगता जिसने तुम पे वार किया था। अब चांदनी काउंसलिंग रूम में चली जाती है, जहाँ डिटेक्टिव्स उसका इंतजार कर रहे थे। तो सच्चाई सामने आ चुकी थी कि वॉन सॉक का मर्डर हुआ था, तो वापस से उन डिटेक्टिव्स ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी। डिटेक्टिव जिन सबसे पहले तो चांदनी से माफी मांगती है और कुछ सवाल भी उससे पूछती है कि तुम्हें अगर वॉन सॉक की मौत से रिलेटेड कुछ भी मिला है तो वो उन्हें बताए। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां हम जेबम को देखते हैं जो कि ओसांग को अपने पास मैसेज करके बुलाता है और ओसांग से पूछता है कि क्या तुम वही थे जिसने चांदनी को नोट भेजा था। ओसांग ये सुन के साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि जो मुझे चाहिए था वो पहले ही मुझे मिल चुका है, लेकिन तुम क्यों उसका इतना ख्याल रख रहे हो। जेबम उसे बताता है क्योंकि वो मेरी शूटिंग कोच है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर हम एजंग को देखते हैं जो कि स्कूल वापस आ चुकी थी और उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। उधर हम सेयोन को भी देखते हैं जिससे डिटेक्टिव कुछ सवाल कर रहे थे और वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हारी और वॉनसॉक की लड़ाई हुई थी, लेकिन सुयोन उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और उसका और मेरे बीच कोई भी लड़ाई नहीं थी। वॉनसॉक ने बस उसे एक बार फाइट के लिए चैलेंज किया था और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि उसका करीबी दोस्त कौन था, तो वो उसे ओसांग का नाम बताता है। अब हम सुयोन को उसकी माँ से मिलते हुए देखते हैं और इसी बीच वो काफी सारी पुरानी बातें करते हैं और ये सुन के सियोन की आंखें भर आती हैं और वो तुरंत तालाब किनारे जाता है और रोने लगता है। उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां पर वो चांदनी को देखता है, जो कि उसका इंतजार कर रही थी और वो पहले से काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। चांदनी बताती है कि वॉन सॉक के पेरेंट्स ने मुझे उसका सामान देने के लिए बुलाया है, तो क्या तुम मेरे साथ वहां पर चलोगे। तो ये सुन के वो हाँ कर देता है। अब वो दोनों मिलके वॉन सॉन्ग के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं, जहाँ वो चांदनी को बताते हैं कि तुम उसकी जुड़वा बहन हो तो ये सूटकेस तुम्हारे पास रहेगा, और अच्छा हुआ कम से कम उसने अपनी जान नहीं ली। उसके बाद वो चांदनी को सूटकेस दे देते हैं और फिर वो दोनों वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी सुयोन वॉनसॉक के पेरेंट्स पर भड़क जाता है। वो उनसे कहता है कि वॉनसॉक को तुम ही ने मार दिया है, कि तुम कैसे माता पिता हो जिसे अपने बेटे की कोई फिक्र ही नहीं है। अगर तुम लोगों का ऐसा ही बिहेवियर है तो तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे साथ रहते हुए जीते जी मर गया होगा। तभी चांदनी सियोन को शांत कराती है और वहां से निकल जाती है। वो दोनों बॉक्सिंग रिंग के साइड पर आकर बैठ जाते हैं और सूटकेस पर एक लॉक था, इसलिए चांदनी वो पासपोर्ट लगाती है जो वो सबसे ज्यादा यूज करती थी और उससे उसका जो सूटकेस होता है वो खुल जाता है। और जब वो सूटकेस के अंदर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उसमें चांदनी और वॉनसॉक की अनाथ आश्रम वाली फोटो थी और साथ ही में चांदनी के दिए हुए वॉनसॉक को बहुत सारे गिफ्ट्स भी थे। उसके अंदर एक विस्की की बोतल भी थी जिसको चांदनी देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि कुछ भी कहो मेरा भाई बदमाश बहुत था। फिर ये दोनों उसे पीते हैं और ये उनका फर्स्ट टाइम था। इस बीच चांदनी सेओन से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो वो उसे बताती है कि अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाई तो मैं एक सोल्जर बनना चाहती हूँ। इसके बाद जब वो घर आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि सोयोन काफी रो रहा था और चांदनी जब उसे इस हालत में देखती है तो वो उसे हक कर लेती है। अगले दिन चांदनी स्कूल के पास गराज में पहुंचती है जहाँ सियोन उसका वेट कर रहा था। उसके आने के बाद चांदनी उसे बताती है कि एजंग ने स्कूल शायद अब शुरू कर दिया है और मैं उसे तुरंत मिलना चाहती हूँ। और एजंग उसे बताती है कि वॉनसॉग ने तुमसे झूठ कहा है, मैं कभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये सुन के चांदनी हैरान हो जाती है और वो उसे एजंग और वॉनसॉग की फोटो दिखाती है। तो एजंग उसे बताती है कि ये तब की फोटो है जब उसने उसे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाया था, लेकिन चांदनी जब ये सुनती है तो उसे उस पर यकीन नहीं होता। अब इतना कह के एजंग वहां से तुरंत चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ एजंग तैसो और सोयोन खाना खा रहे थे। ये लोग देखते हैं कि एजंग खाने में जो चीज पसंद नहीं कर रही थी वो खा रही थी और उसका व्यवहार बहुत ज्यादा अलग था। तभी एजंग इन दोनों को बताती है कि दरअसल वो प्रेग्नेंट है और वो दोनों ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी तैसो को उल्टी वाला सीन याद आता है और एजंग उन्हें एक तरफ ले जाती है और इसके बारे में बताती है, जिसे सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। एजंग उन्हें ये भी बताती है कि मेरी मॉम को ये सब कुछ पता है और मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे की परवरिश करेंगे, लेकिन वो बच्चे के बाप के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो ना उसका नाम बताती है और ना ही ये बताती है कि वो कौन है। अब सीन शिफ्ट होता है चांदनी की तरफ, जहाँ वो कैफे में जाती है जिस जगह के बारे में वॉनसॉक ने उसे बताया था। वो वॉनसॉक की फोटो उस कैफे की मालकिन को दिखाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इसको नहीं जानती।
तभी बाजू में एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम सेंजी होता है और वो कहता है कि क्या वो वॉन सॉक की फोटो है। ये सुन के चांदनी हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि जरूर उसे जानता होगा। और सेंजी उसे बताता है कि मैं और वॉन सॉक बहुत क्लोज थे और वो एक बहुत अच्छा इंसान था जो कि सबकी मदद किया करता था। वो हमेशा खिड़की के पास ही बैठा करते थे और मुझे उसकी आज भी याद आती है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 2 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब क्लास में सेंजी को जुंगयोंग परेशान कर रहा था और जंगयोंग उसके सर के ऊपर बहुत सारा दूध डाल देता है। और तभी वॉनसॉक वहां पर आता है जो कि जंगयोंग की अच्छी तरह धुलाई करता है। फिर उसके बाद कभी भी सेंजी को वो परेशान नहीं करता था। सेंजी उसको बताता है कि उसने मुझे ये भी बताया था कि वो एक ऑर्फनेज में पला बड़ा था जहां पर वो अपनी बहन के साथ रहता था। लेकिन जब एक परिवार ने उसे गोद ले लिया था तो उसकी बहन अकेली छूट गई और उसने उसे उसकी फोटो भी दिखाई थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां तैसो और एजंग एक तरफ हॉस्पिटल आए थे और वहां जो डॉक्टर थी वो एक वुमेन थी। जब इनके डॉक्टर के पास जाने का नंबर आता है तभी एक लड़का इन्हें रोककर सीधा अंदर चला जाता है और डॉक्टर उसे देखकर घबरा जाती है और वो केस वापस लेने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन डॉक्टर इतना डर गई थी कि वो पूरी तरह घायल हो चुकी थी। तभी एजंग कहती है कि इस लड़के का नाम जू है और इसने एक बार बेरहमी से सड़क पर डॉक्टर की बेटी को रोककर उसे 20 बार चाकू मार दिया था। तैसू कहती है कि इसे तो अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो एजंग उसे बताती है कि वो एक माइनर था इसीलिए उसे छोड़ दिया गया था। इधर जीवम सियोन को ड्राइविंग सिखा रहा था और इनकी दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तैसो शॉपिंग मॉल के सामने सियोन का इंतजार कर रही थी और उसे पूछने पर वो उसे बताती है कि तुम्हें फिर एक काम करना है। इधर जीवम जब अपने घर आता है तो उसे रूम के अंदर एक बुक मिलती है जो किसी ने वहां पर रखी हुई थी। वो उसकी माँ से जाकर पूछता है लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारा रूम में कोई नहीं गया था। वो उस बुक को चेक करता है तो उसमें एक फोटो रखी हुई थी जिसमें वो भी था और दूसरा कोई पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि वो दरअसल एक पुरानी फोटो थी। उसके बाद तैसू सुयोन से मिलती है तो उसे बताती है कि वो डॉक्टर मॉक से मिलने गई थी जहाँ उसकी बेटी यूजिन के साथ बहुत ही गलत हुआ था और जिस लड़के ने उसके साथ ये किया था उसे सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी बेटी जब रास्ते से आ रही थी तो जू ने उसे पकड़ लिया था और वहीं पर उसे 20 बार चाकू मार दिया था क्योंकि यूजिन उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती थी। तैसू और डॉक्टर के बीच दरअसल एक डील हो गई थी क्योंकि तैसू ने डॉक्टर से कहा था कि वो जू को सबक सिखाएगी और उससे माफी भी मंगवाएगी। इसलिए तैसो सुयोन से कहती है कि तुम्हें ये काम करना होगा और बदले में मैं तुम्हारी मॉम के 6 महीने का बिल चुकता कर दूंगी। लेकिन तैसो सुयोन को एक बात ध्यान रखने के लिए कहती है कि अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई भी बात मुझसे करनी हो तो मुझे कॉल या मैसेज मत करना, या तो तुम मुझसे मिलने आना या फिर उसके लॉकर में नोट रख देना। अगली सुबह स्कूल में ओसांग और जीवम साथ में बैठे हुए थे और जीवम उसे फोटो के बारे में पूछने वाला था, लेकिन वहां तभी सोयोन आ जाता है। जेबम अब सुयोन को अपने साथ ले जाता है और उसे 2022 प्रो बास्केटबॉल लीग चैंपियन सीरीज की आज रात की वीआईपी टिकट देता है, जिसे देखकर सियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब क्लास में जेबम ओसांग को वो फोटो दिखाकर पूछता है कि ये कौन है। तो ओसांग उतने में चांदनी को देखकर उस फोटो को किताब के अंदर छुपा देता है। ओसांग उसे बताता है कि ये वॉन सॉक है। ये सुन के जेबम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर तैसू अपने पूरे काम की फील्डिंग लगा रही थी और दरअसल जू अपने गराज में था जहां वो अपने पिता के काम में हाथ बटा रहा था। तभी जैसे वो पता चलता है कि वो आज रात अकेला ही गराज में काम करेगा, इसीलिए वो तुरंत सोयोन को मौके का फायदा उठाने के लिए कहती है। तैसू उससे कहती है कि उसे आज रात ही इस काम को अंजाम देना होगा, लेकिन सोयोन को समझ नहीं आ रहा था कि वो बास्केटबॉल मैच देखने के लिए आए कि उसे ठिकाने लगाने के लिए। वो जेबम को तुरंत मैसेज करता है और उससे कहता है कि वो वहां पर नहीं आ सकता क्योंकि जू को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। रात होते ही सोयोन उसके घर के बाहर पहुंचता है जहां वो उसके कैमराज से बच जाता है और वो जू के गराज में पहुंच जाता है और उसे पीट कर वो तुरंत उसे चेयर से बांध देता है। वो उसे डॉक्टर मॉक से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन इस बार सोयोंग उसे इतना नहीं मारता जितना उसे जनियोंग को मारा था। जू उससे जान की भीख मांगने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो उससे कहता है कि वो डॉक्टर मॉक से माफी मांगे और वो माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सोयोंग वहां से बाहर आता है और एक गली में जाकर अपना हुलिया चेंज कर लेता है और साइकिल पर बैठकर वहां से जाने लगता है। दूसरे दिन स्कूल में सोयोन तैसो को सब बता देता है कि कल रात सब कुछ ठीक रहा। लेकिन अब सीन बदलता है और हम जू को देखते हैं जिसे सोयोन उस हालत में छोड़कर चला गया था और किसी ने उस मौके का फायदा उठाया था और किसी ने उसे मार डाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंजी चांदमी को मिलने आता है और उसके मोबाइल में एक फोटो चांदमी और वॉनसॉक की थी, जिसे देखकर चांदमी हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई। वो चांदनी को बताता है कि मैंने पहले ही समझ लिया था कि तुम वॉन सॉक की छोटी बहन हो, इसीलिए वो यहाँ पर आया उसे फोटो दिखाने के लिए।
सेंजी उसे ये भी बताता है कि मैंने ही वॉन सॉक का वीडियो ऑडिटोरियम में लगाया था ताकि सब लोग जान सकें कि उसको किसी ने मारा है। चानी उससे पूछती है कि ये वीडियो उसके पास कैसे आया, तो सेंजी बताता है कि उस दिन जब वॉन सॉक वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तब मैंने उसके मजे लेने के लिए वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैंने मोबाइल को खिड़की के पास सेट करके चुपके से वहां से चला गया था। तभी उसने जोर के गिरने की आवाज सुनी और जब वो वहां पर पहुंचा तो वॉन सॉक नीचे गिरा हुआ था। इसलिए वो काफी डर गया था और वहां से वो भाग निकला था। चांदनी कहती है कि तुमने ये वीडियो पुलिस को क्यों नहीं दिखाई, तो बताता है कि अगर वो पुलिस को ये दिखाता तो वो लोग उसे ही जेल में डाल देते, लेकिन अब मैंने हिम्मत करी है और उस वीडियो की सच्चाई सबके सामने लाई है, इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट करने के लिए तुम्हारे लॉकर में नोट रखता था। चांदनी पूछती है कि वॉन सॉक को किसने धक्का दिया होगा, तो वो सोयोन का नाम लेता है। दूसरे सीन में हम सोयोन को देखते हैं जो कि जेबम को मैसेज सेंड करता है और मैसेज उस तक पहुंचा ही नहीं था, इसीलिए सोयोन जेबम से माफी मांगने लगता है। और जब इन दोनों की दोस्ती बढ़ती जा रही थी तो ओसांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ओसांग जेबम को लेकर स्कूल के एक साइट में जाता है जहां वो जेबम से कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे पास ये फोटो देख ली तो बात डिटेक्टिव्स तक जा सकती है। ये कह के ओसांग तुरंत उस तस्वीर को जला देता है। अब हम डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि जू की लाश के पास खड़े थे और वो वहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। डिटेक्टिव जिन जब देखती है तो वो उस मर्डर का पैटर्न देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि सेम पैटर्न जंगयोंग की पिटाई में भी था। इधर हम क्लास में चांदनी को देखते हैं जो कि बार बार सियोंग के शूज और उसके बैंड को देख रही थी, क्योंकि सेंजी की वजह से उसे अब सियोन पे शक हो रहा था। इधर स्कूल में अब सबको पता चल जाता है कि चांदनी वॉन सॉक की बहन है और सभी लोग ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान थे। जियोन इस बात का फायदा उठाकर चांदनी को गुस्सा दिला रही होती है कि तुमने ये बात उनसे क्यों छुपाई। तभी ये जंग वहां पर आ जाती है और चांदनी को साइड में ले जाती है, लेकिन जियोन ने हद पार कर दी थी। तो चांदनी उस पर टूट पड़ती है और वो उसे थप्पड़ ही थप्पड़ लगाने लगती है। चांदनी उसके मार मार कर उसका चेहरा पूरा लाल कर देती है और फिर सब मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस पर जेवन की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चांदनी को स्कूल से निकालने के लिए कहती है और चांदनी को स्कूल की तरफ से कुछ दिन घर में ही रुकने के लिए कहा जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां चांदनी तैसो और एजंग के साथ खाना खा रही होती है और एजंग यहाँ उसे बताती है कि वॉन सॉक सिर्फ ओसांग की वजह से ही बिगड़ा था, वरना पहले वो सबकी मदद किया करता था। वॉन सॉक स्कूल में सबसे अव्वल था और सबसे बेस्ट फाइटर भी था, लेकिन ओसांग जो भी उससे कहता था वो उसे करना पड़ता था। एक बार जब वो और उसका बॉयफ्रेंड अकेला वक्त गुजार रहे थे तब उसने ओसांग को देखा था जो कि वॉन सॉक पर हुकूमत जमा रहा था और ओसांग जैसा कह रहा था तुम्हारा भाई वैसा ही कर रहा था। उसने उसे कहते हुए सुना था कि तुम्हें एम स्वामी का मुंह बंद करना होगा और मैं तुम्हें इसके लिए आखिरी मौका देता हूँ। ये सुन के चांदनी हैरान हो जाती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो सेंजी के पास जाती है, लेकिन सेंजी उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर पुलिस चीफ डिटेक्टिव से कहता है कि वो दोनों केस एकदम सेम लग रहे हैं, इसीलिए वो इसी केस पर अब काम करें। अब जंग योंग और जू केस पर काम करना वो लोग शुरू कर देते हैं और सबसे पहले वो डिटेक्टिव जंग योंग के पास जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि हमलावर ने जब मुझे एक पंच मारा तो मैं तुरंत बेहोश हो गया था और उसका पंच बहुत ही जोर से लगा था, यानी कि वो बॉक्सर रहा होगा। और उस हमलावर के अंदर से उसे फैक्ट्री की मशीन वाली स्मेल आ रही थी, मानो कि किसी हॉस्पिटल से गुजरा हो और वहां की सुगंध भी उसे आ रही थी। फिर सुनकर डिटेक्टिव जिन सोयोन के पास जाती है और दूसरा डिटेक्टिव चांदनी की तरफ जाता है, जहाँ चांदनी से पूछता है कि उस रात सोयोंग को उसने किस हालत में देखा था। इधर डिटेक्टिव जिम सोयोन के पास पहुंच गई थी और वो टेढ़े सवाल उससे पूछने लगती है, लेकिन वो काफी चालाक था जिसकी वजह से डिटेक्टिव उससे सबूत नहीं इकट्ठा करवा पाती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेबम को देखते हैं जिसको नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ पर है, इसीलिए वो अपनी मॉम को कॉल करके इसके बारे में बताता है। इधर जियोन जो कि उसांग का पिता होता है वो चांदनी को स्कूल से निकालने की बात करता है और उधर चांदनी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रही थी। वो जैसे ही उसे देखता है वैसे ही एजेंट की कही हुई बात उसे याद आ जाती है और इसी की वजह से ओसोंग बुरा आदमी बना था। ओसांग चांदनी से आकर कहता है कि मुझे पहले नहीं पता था कि तुम वोसोंग की बहन हो, वरना मैं तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करता। इधर जेबम की मॉम ने उसका पता लगा लिया था और वो उसे घर ले आई थी। इधर स्कूल में जंग योंग सोयोन का रास्ता अड़ा देता है और उसे अपने दोस्तों से वो खूब पिटवाता है, क्योंकि उसे शक था कि उस रात को उसने ही उसे पंच मारा था, लेकिन सोयोन भी समझ चुका था इसीलिए वो हरकत नहीं करता। इधर तैसू हॉस्पिटल में डॉक्टर मॉक से मिलने आती है और वो देखती है कि डिटेक्टिव जिन भी यहाँ पर आई हुई थी। जिन के जाने के बाद तैसू डॉक्टर मॉक के पास जाती है और वो तैसू को बताती है कि जू मर चुका है। इससे वो काफी डर जाती है और सुयोन से मिलने के लिए चली जाती है। इधर ओसांग अपने पिता से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वो चांदनी को स्कूल से ना निकाले, क्योंकि गरीब है और जियोन भी निर्दोष नहीं है। इधर डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे और तभी जंग योंग की कही बात डिटेक्टिव जिन को याद आ जाती है कि हमलावर में शराब और तेल की सुगंध आ रही थी। उसका शक सीधे सोयोंग की तरफ जाता है, क्योंकि शॉपिंग मॉल में काम करता है और बॉलिंग एली को भी साफ करता है।
अब तैसो सियोंग के पास जाती है और उसे बताती है कि जू मर चुका है और ये सुन के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। सियोन बताता है कि मैंने उसे बस थोड़ा सा ही मारा था और जब मैं वहां से जा रहा था तो वो चिल्ला चिल्ला कर मुझसे माफी मांग रहा था। तैसू कहती है कि तुम पुलिस को सब कुछ सच बता दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पुलिस तुम्हें ही हत्यारा समझ के तुम्हें अंदर डाल देगी। इस डिटेक्टिव्स को पूरा शक सियोन पे आ गया था और वो शॉपिंग मॉल जाने के लिए निकल जाते हैं और सियोन का वो लोग लॉकर खोलने लगते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। उसके बाद डिटेक्टिव जिन निकल जाती है सोयोन का बॉक्सिंग क्लब वाला लॉकर चेक करने के लिए, इसीलिए उसने दूसरे डिटेक्टिव को वहां पर रुकने के लिए कहा था। सोयोन जब बॉक्सिंग क्लब से निकलता है तो उसका जो बॉक्सिंग बैग था वो लॉकर के अंदर ही था और डिटेक्टिव जिन काफी तेज कार भगाती है ताकि वो उससे भी जल्दी वहां पहुंच सके। इसी बीच चांदनी अपने भाई के सूटकेस से गन निकालती है और किसी को मारने की योजना बनाने लगती है। उधर से सियोन काफी तेज बाइक भगा रहा था, लेकिन डिटेक्टिव जिन जल्दी निकलने के कारण बॉक्सिंग क्लब पहले पहुंच जाती है और जबरदस्ती कोच के मना करने के बावजूद भी सुयॉन का लॉकर तोड़ देती है और उसी समय वो भी वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन दरअसल उसके लॉकर में उसका बैग नहीं था, क्योंकि शायद सुयॉन का बैग चांदनी ने ले लिया था और वो उस बैग को बुसान डिलीवर करती है। सुयॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बैग कौन ले गया। उधर जिबो मुसांग को बताता है कि मुझे याद आया कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी और इसीलिए 6 महीने वो हॉस्पिटल में था। होशांग से ये भी पूछता है कि क्या मैंने ही वोनसॉक को तो नहीं मारा है। इधर सुयोन जब घर पहुंचता है तो चांदनी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी और उसे लगता है कि शायद चांदनी उससे नफरत करने लगी है। अगले दिन चांदनी बुसान जाकर उसके डिलीवर किए हुए बॉक्स को लेती है और इधर बॉक्सिंग क्लब के लॉकर में सुयोन को एक नोट मिलता है। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें बैग चाहिए तो तुम बुसान आ जाओ। अब सुयोन ये पढ़ के तुरंत बुसान के लिए निकल जाता है और जब वो वहां पर पहुंचता है तो चांदनी के दिए हुए एड्रेस पर वो जाता है जिसमें उसे बहुत सालों से बंद पड़ी एक फैक्ट्री में बुलाया था। सुयॉन उसे आवाज लगाता है और चांदनी उसके सामने गन लेकर खड़ी हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे सच बताओ कि आखिर तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है और चाहो तो तुम मेरा बैग पुलिस को दे दो। लेकिन चांदनी के दिमाग में उसके भाई का कातिल ही घूम रहा था और देखते ही देखते चांदनी उसे शूट कर देती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।